श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, जय बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की, जय बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए देवादिदेव श्री मूल नायक नेमिनाथ भगवान की, जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 समंत भद्र मुनिराज जी की, जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सनवती सागर जी मुनिराज की, जय बोलिए परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोण मुनिराजों की, द्वादश चांगमयी जैनवानी माता की, बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम रत्नकंड श्रावकाचार्य जो आचार्य समंत भद्र महाराज द्वारा विरचित है, तो इसकी क्या कर रहे हैं, इसकी क्लास पढ़ रहे हैं और सभी लोग आप तैयारी भी कर रहे हैं ना सभी लोग तैयारी। कौन कौन तैयारी कर रहा है? शिखर चंद जी कर रहे हैं बस, और तो कोई कर नहीं रहा। क्यों अजय भैया? अरे ऐसे हाथ जोड़ने से थोड़ी बात बनेगी, तैयारी करनी पड़ती है क्लास में। कौन सुनाएगा आज? कोई सुनाएगा क्या? स्वेच्छा से अपनी कोई श्लोक, उसका अर्थ। अध्यक्ष जी थोड़ा सा प्रयास करो, आज मंगलाचरण का अर्थ बताओ। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बताओ इसका अर्थ जल्दी जल्दी। अरे देख के नहीं बताना, चलो अच्छा जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। यद विद्या दर्पणायते। हाँ बताओ, अर्थ बताओ इसका। अरे ऐसे पढ़ के थोड़ी बताना पड़ता है। चलो अच्छा पढ़ो फटाफट से। अब कल से अच्छा तैयारी करके आओ, ठीक है? माइक पे बोलेंगे फिर, अब माइक देंगे अब आपको, ठीक है? तेज कुमार जी हैं? अब तैयारी रखना बिल्कुल सब लोग, ठीक है? अब कल हमने देखा था कि देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु का यहाँ पे लक्षण बताया जा रहा था, तो जिसमें कल हमने सच्चे शास्त्र का लक्षण देखा था। सच्चे शास्त्र का लक्षण देखा था ना? तो जो आप्त के द्वारा कहा गया है, जो अनुलंघ्य है, जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, और सभी इष्ट और अदृष्ट प्रमाणों से जो विरोध को प्राप्त नहीं होता, जो तत्वों का उपदेश करता है और सभी जीवों का हितकारक जो होता है, ऐसा जो शास्त्र है, और जो मिथ्या पथ का पथ घट्टनम, उसका खंडन करने वाला होता है, वो क्या कहलाता है? सच्चा शास्त्र। तो आज यहाँ पर
आचार्य समंतभद्र महाराज सच्चे गुरु का लक्षण बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं? सच्चे गुरु का लक्षण। तो सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। 10वें श्लोक के माध्यम से यहाँ पे सच्चे गुरु का लक्षण बताया जा रहा है। विषयाशावशातीतो विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत्ता ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते तपस्वी सा प्रशस्यते विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। So here in Ratnakund Shavkachar, श्लोक नंबर 10, परम पूज्य आचार्य समंतभद्र महाराज is telling the symptom of right guru. So what is the symptom of right guru? Here Acharya Shri is telling that the person who is away from desires of the world, विषय आशा वशाती, तो विषय की आशाओं से, desires of the world, that is away from desires of the world, and nirarambho, that is that does not commit any wrong task, arambh, and then parigrah, that is that doesn't contain any material things with him, and then who is busy in his reading as well as his concentration, gyan dhyan taporatta, he is busy in his reading as well as in his concentration, is called tapasvi se prashyasate, that is called the right guru, or that is the right ascertain. तो सच्चे गुरु का यहाँ पे लक्षण बताया कि जो विषय की आशाओं से अतीत हो चुका है, विषयों की आशाओं से अतीत हो चुका है, उनके वश से अतीत हो चुका है, जो उनके वश में नहीं है। हम सभी क्या हैं? हम सभी विषयों की आशाओं के वश में हैं, और वो उनके वश से अतीत हो चुका है, यानी कि उनके वश में नहीं है। एक सामान्य गृहस्थ में और एक तपस्वी यानी कि एक मुनि जो होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है? इतना ही तो अंतर होता है कि आप सभी क्या हैं? पंचेंद्रिय के जो विषय हैं उसमें आप लोग फंसे हुए हैं, और उसमें फंसे ही नहीं हुए हैं, उनसे क्या हैं? उनके वश में हैं। एक विषय का भोग करना अलग बात है और उसके वश में होना एक अलग बात है। आप समझे ना मेरी बात को? जैसे आप लोग भी भोजन करते हैं और हम लोग भी आहार करते हैं, आप लोग भी भोजन करते हैं और हम लोग भी आहार करते हैं, और आप लोग भी उसमें जलेबी, कचौरी और बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें खाते हैं, और हम लोगों को भी चलाते हैं। हम लोग भी वही चीज़ें लेते हैं जो आप आहार में लेते हैं, भोजन में लेते हैं, लेकिन उनके वश में नहीं है हम। क्या अंतर है? आप उसमें आसक्त हो, आप लोग क्या हैं? आसक्ति है उनके अंदर, और हम लोग उसके आसक्त नहीं हैं। विषय आशा वशातीतो, उनके वश से अतीत हो चुके हैं। भोजन तो आहार तो हम लोग भी कर रहे हैं, वही चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन अंतर कितना है कि एक व्यक्ति आसक्त होकर लेता है और महाराज लोग उसमें आसक्ति नहीं रखते। सभी कुछ लेते हुए उनका लक्ष्य क्या रहता है? क्या लक्ष्य रहता है? मात्र गर्त पूर्ण करना। उनका क्या लक्ष्य रहता है? गर्त पूर्ण करना। और आप लोगों का क्या रहता है? आप टेस्ट लेके खाते हो। आप क्या लेके खाते हो? टेस्ट लेके खाते हो। और हम लोग टेस्ट नहीं लेते, हम लोग टेस्ट नहीं लेते, हम लोग सामान्य रूप से गर्त पूर्ण करते हैं। भोजन लेते हैं, किस लिए लेते हैं? जीने के लिए खाते हैं, और आप लोग खाने के लिए जीते हो। इतना अंतर आ जाता है। एक व्यक्ति खाने के लिए जी रहा है और एक जीने के लिए खा रहा है।
कितना अंतर है। आप उसके स्वाद में अनुरक्त हो। एक छोटा बच्चा होता है, मम्मी आज आइसक्रीम खिला दो, आज हमारे लिए जलेबी बना दो, और वो अगर नहीं बनेगी तो क्या होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, मचलेगा। क्यों? उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई वो चीज़। और वही बच्चा जब बड़ा होके मुनि बन जाए और मम्मी आहार देने आ जाए तो पहले से पूछती है क्या, बेटे आज क्या बनाए आपके आहार के लिए? आप लोग पूछते हैं क्या महाराज से, महाराज जी आज आहार में क्या लोगे? कोई पूछने आ जाए, कोई पूछता हो कहीं चौके में आज क्या बनाना है? पूछ ही नहीं सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि यदि आप पूछ लोगे तो महाराज कुछ बतलाएंगे नहीं। और इतना ही नहीं, पहली बात तो यही नहीं पता कि महाराज किस चौके में पड़क जाएं, यही नहीं पता। आप लोग चौका लगाते हैं, चौका लगाते हैं ना, अब कौन से चौके में महाराज पड़क जाए कोई पता लगता है क्या? हर व्यक्ति को चौका लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो महाराज हैं तो दो ही चौके लगें। चौका किसके लिए लगाया जाता है? आप लोग चौका लगाते हैं किसके लिए लगाते हैं? स्वयं के लिए लगाते हैं। चौका हमेशा स्वयं के लिए लगाया जाता है। भोजन जो बनाया जाता है किस लिए बनाया जाता है? स्वयं के लिए। कोमलचंद जी किसके लिए बनाते हैं भोजन? स्वयं के लिए बनाते हैं ना, महाराज के लिए नहीं तो बनाते। यदि महाराज के निमित्त से बनाओगे तो वो उद्दिष्ट कहलाएगा। और महाराज को पता लग जाए, कोई कह दे आहार के समय, महाराज ये तो आइटम आप ही के लिए बनाई है, वैसा बोलते महाराज स्पेशली आप ही के लिए बनाई है तो आज, तो महाराज लेंगे क्या उसको? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बनाने में जो भी आपने आरंभ सारंभ किया है, अगर महाराज उसको ले लेंगे तो महाराज उस आरंभ सारंभ के उनको पाप लगेगा, और महाराज आरंभ से दूर रहते हैं। अगर महाराज को पता लग जाए कि ये चीज़ स्पेशली आप बोल दें ऐसा कि ये आप ही के लिए बनाई है, तो अच्छा इसका जितना भी आरंभ किया है आपने, इसको पकाने में जो भी आपने अग्नि का एक जीवों की विराधना हुई है, उसमें तरस का एक जीवों की भी विराधना हुई है, तो मेरे निमित्त से किया है, हटवा देंगे, उसको अलग करवा देंगे। क्योंकि महाराज कभी भी अपने निमित्त से कोई चीज़ बनाई जाए तो उसको ग्रहण नहीं करते। चौका किस लिए लगाते हैं? आप श्रावक स्वयं के लिए चौका लगाता है। और उसमें यदि आपके घर में 4 सदस्य हैं तो आप 5 का भोजन बना लीजिए, यदि 8 सदस्य हैं तो 9-10 का भोजन बना लीजिए। और जिस समय महाराज जिस समय पड़गहान होता है, मुद्रा लेके निकलते हैं, उस समय आप द्वाराभिक्षण कीजिए। यदि आपका कोई निमित्त हो और कोई मुनिराज उस समय आपके वहाँ पे आ जाएं तो आप उनको भक्ति भाव से पड़गाहन कर लीजिए और अपने जो आतिथ्य सत्कार नाम का आपका जो कर्तव्य है जो आपका, उसका आप पालन कर लीजिए। इसलिए अपन 8 की जगह 9 लोगों का, यदि 5 व्यक्ति हैं तो 6 व्यक्तियों का भोजन बना लेते हैं, ताकि कोई त्यागी वृत्ति मुनिराज श्रावक कोई भी शुल्लक शुल्लिका कोई भी आ जाएं तो मैं अपना भोजन करने से पहले उनको आहार करवा के अपने आतिथ्य सत्कार कर्तव्य का पालन कर लूँ। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जितने भी नेमी नगर में लोग हैं, और वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन अभी जब चातुर्मास चल रहा है सभी क्या करें? शुद्ध भोजन बनाएं। क्या करना चाहिए? कोमलचंद जी बनाते हैं ना आपके यहाँ, तो शुद्ध भोजन बनता है ना, कुएं के पानी से सिर पे पानी ला के और शुद्ध भोजन बनाते हैं। मान लीजिए शुद्ध भोजन बनता है ना, जैसे महाराजों का आहार बनता है उसी तरह से। जरूरी नहीं है कि आप 50 चीज़ें बनाएं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर चौका लगाना है तो ये भी बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं। आप तो जो दाल रोटी सब्जी स्वयं खाते हैं उसी को सोले के वस्त्रों में शुद्ध पानी ला के, शुद्ध सामग्री ला के, जो भी आटे वगैरह की मसाले वगैरह की मर्यादाएं हैं उन सब का ध्यान रखते हुए शुद्ध भोजन बनाओ। किसके लिए बनाओ? अपने लिए। और उसमें आप एक व्यक्ति का अधिक भोजन बना लो कि अगर कोई महाराज, कोई भरोसा नहीं है कि जहाँ पे चौका लगा है वहीं पे हम लोग जाएंगे, जो यहाँ पे पड़गान के लिए आएंगे उन्हीं के यहाँ पड़गेंगे। हो सकता है कहीं हम यहाँ पे पड़ गए, यहाँ पे लोग आए हों पड़गान के लिए, हम पड़ गए और वहाँ पे पड़गने के बाद हमें लगे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और हम लौट के आ जाएँ। आप तो जिस समय पड़गाहन होता है, पड़गाहन होने के बाद भी 15-20 मिनट आधा घंटा इंतजारी कर लो। इतने तक महाराज की मुद्रा जब तक नहीं खुली तब तक इंतजारी कर लो, अपने घर पे खड़े होके भी द्वाराभिक्षण कर लो,
कोई दिक्कत नहीं उसमें। समाज की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको चलने दो, आप अपने घर में शुद्ध भोजन बनाओ और अपने दरवाजे पे खड़े होकर द्वाराभिक्षण कर लो। यदि आपका भाग्य होगा, महाराज हो सकता है चौंक से लौट के आ जाएं, जहाँ पड़ गए हैं वहाँ से भी लौट के आ जाएं और देखेंगे आप द्वाराभिक्षण के लिए खड़े हैं, आपके यहाँ पड़क जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो अपना, और पड़ गए या ना पड़ गए, महाराज पड़ गए या ना पड़ गए, आप तो शुद्ध भोजन बनाकर अगर आपने द्वाराभिक्षण कर लिया और उस समय पड़गाहन मिला या नहीं मिला, आपको जितने भी 2.5 द्वीप में मुनि, आरिका, शुल्लक, शूलिका, एलक जितने भी हैं, उनके आहार दान का फल तो आपको प्राप्त हो जाएगा, भले मुनि महाराज पड़ गए या नहीं पड़ गए। तो इसलिए सभी को क्या करना चाहिए? शुद्ध भोजन बनाना चाहिए। और अभी तो सावन भादों में तो वैसे ही अपन को शुद्ध भोजन करना चाहिए। तो सभी लोग इस बात का ध्यान रखें, जितना अपन इस चातुर्मास में लाभ ले सकते हैं, वैसे तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन चातुर्मास में तो अपन को सबको शुद्ध भोजन बनाना चाहिए, द्वाराभिक्षण करना चाहिए। और यदि आपकी किस्मत में हो तो महाराज भी पढ़ सकते हैं, और पढ़ गए या नहीं पढ़ गए हमने बता दिया, आपको ऐसा असीम लाभ, पुण्य लाभ तो मिल ही सकता है। तो यहाँ पे बात चल रही थी किस बात की? विषय आशा वशाती। तो महाराज जो हैं वो विषयों की आशा से अतीत होते हैं, कोई भी उनके पंचेंद्रिय के विषय जो हैं उनसे वो प्रभावित नहीं होते। पंचेंद्रिय के विषय कौन कौन से होते हैं, कोई बता सकता है? कौन बताएगा? 5 इंद्रियों के विषय। 5 इंद्रियों के कितने विषय होते हैं? 28 नहीं, 27। 5 इंद्रियों के 27 और एक मन का विषय, ऐसे कुल 28 विषय। हाँ, स्पर्शन के 8। कौन कौन से? रूखा चिकना, ठंडा गरम, हल्का भारी, कड़ा नरम, ये क्या है? स्पर्शन के विषय हैं। और रसना का खट्टा मीठा कड़वा और कसैला। तो इस तरह से ये 5 किसके हैं? रसना के विषय। और फिर घ्राण के सुगंध और दुर्गंध। इसके बाद चक्षु के काला, नीला, पीला, लाल और सफ़ेद। इसके बाद कर्ण सा रे गा मा पा दा नी। तो ये 7 विषय हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए? स्पर्शन के 8, रसना के 5, 8 और 5 13, घ्राण के 2, 15, चक्षु के 5, कितने हो गए? 20, और कर्ण के 7, ऐसे 27 विषय। और एक विषय किसका होता है? मन का। तो इस तरह से मिला के 28 विषय हो जाते हैं। पंचेंद्रिय के 27 विषय और मन का एक विषय मिला के ये 28 विषय हो जाते हैं। तो इन सभी से क्या होते हैं महाराज? लोग इनके वश से अतीत होते हैं। जैसे स्पर्शन का विषय है, रूखा चिकना, ठंडा गरम। अब महाराज इस चीज़ में नहीं जाते कि ये रूखा है या चिकना है, ठंडा गरम। आप लोग तो हाथ लगा के पता लग जाता है ना, जो भी चीज़ जिसको स्पर्श के द्वारा जाना जा सकता है वो स्पर्शन का विषय कहलाता है। जैसे बर्फ़ है, अब उसको हाथ लगाते ही पता लग जाता है ठंडी है, या कोई गर्म चीज़ है, पानी गर्म है, ठंडा है, हाथ लगा के पता लग जाता है ना। हल्का है, भारी है, कड़ा है, नरम है। अब जैसे महाराज लोग कोई गद्दे पल्ली का प्रयोग नहीं करते, किस पे लेटते हैं, किस पे बैठते हैं? तख्त पे बैठते हैं, पाटे पे बैठते हैं। अब उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो नरम होना चाहिए, और वास्तविकता में महाराज लोग जो नरम आसन रहते हैं उनका प्रयोग ही नहीं करते। जैसे गद्दा है, पल्ली है, इनका प्रयोग नहीं करते। क्यों? स्पर्शन इंद्रिय का विषय है ये। आप लोग तो डल्लप का गद्दा चाहिए हमारे लिए, है ना, हमारे लिए ऐसा बिस्तर चाहिए। तो ये क्या है? स्पर्शन का विषय है। महाराज लोग स्पर्शन के विषय में नहीं जाते। कैसा भी उनके लिए ज़मीन पे भी लेट जाएंगे, पाटे पे भी लेट जाते हैं। अब उनके लिए नहीं कि कड़ा है, नरम है। तो ये सारी चीज़ें स्पर्शन के विषय। रसना का हमने बता दिया। वास्तविकता में ये 2 इंद्रियां कौन कौन सी? स्पर्शन और रसना। ये कौन सी इंद्रियां कही जाती हैं? एक भोग इंद्रिय होती है और एक स्पर्शन और रसना। ये 3 इंद्रियां तो भोग इंद्रियां कहलाती हैं, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो रसना के विषय की हम बात कर रहे थे। खट्टा, मीठा, कसैला। महाराज लोगों को इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि नमक डला है या नहीं डला, दूध में बूरा डला है या नहीं डला। स्पर्शन विषय से वो क्या रहते हैं? वो उसके विषय के आसक्त नहीं होते।
इतने अभ्यस्त हो जाते हैं, इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि जब भोजन आहार करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इसमें नमक डला है या नहीं डला। समान भाव से, समता भाव से उसको ग्रहण करते हैं। चाहे उसमें आपने नमक डाला है तो भी ठीक है, नहीं डाला तो भी ठीक है, तेज है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूध है, दूध में मीठा डला है या नहीं डला, फीका है तो फीका भी ले लेंगे, अगर मीठा डला है तो भी ले लेंगे, और समान रूप से। ऐसा नहीं कि उसमें कोई टेस्ट लेंगे, आहा बहुत सुंदर बना है ये तो, आइसक्रीम बहुत ठंडी अच्छी बढ़िया बनी हुई है, कोई मतलब नहीं उनके लिए। हमने बताया ना, गुणत्व पूर्ण करते हैं। और आप लोग अगर नमक नहीं डला हो तो क्या होगा, आंखें लाल हो जाएंगी, अरे क्या भोजन बनाया है ये, या जहर बनाया है ये खाने लायक है क्या, देखो जरा चख के देखो, नमक ही नहीं डाला इसमें तुमने। तो इतना अंतर क्यों है? क्योंकि उन्होंने रसना इंद्री को जीता है। रसना इंद्री को क्या किया है? तो मैं बता रहा था कि स्पर्शन और रसना ये काम इंद्रियां कही जाती हैं। स्पर्शन और रसना इन दो इंद्रियों को जो जीत लेता है तो बाकी तीन इंद्रियां अपने आप से कंट्रोल में आ जाती हैं। और वास्तविकता में तो देखा जाए सबसे बड़ा अगर कोई क्या है तो वो क्या है, व्यक्ति का मन है। जिसने मन को जीत लिया, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, जाने इसको वश किया सो पहुंचा भव पार। तो जिसने मन को जीत लिया, इंद्रियों को वश में कैसे किया जाता है? इंद्रियों को वश में कैसे किया जाता है? जब मन को वश में किया जाता है। और मन को वश करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? डिटैचमेंट फ्रॉम द बॉडी। हमें पहले ये भेद विज्ञान करना पड़ता है कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। जब ये भेद विज्ञान आपने कर लिया, शरीर में जब आपका कोई आसक्ति नहीं रही तो विषयों से अपने आप आसक्ति छूट जाती है। क्योंकि जितने भी विषय हैं, कोई भी विषय हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं? शरीर से जुड़े हुए हैं। यदि आप शरीर को अपना मान रहे हैं तो आपके अंदर शरीर के प्रति आसक्ति रहती है, तो आपकी विषयों में आसक्ति रहती है। जितने भी रिलेशंस हैं वो किससे हैं? शरीर से हैं। भाई का, बहन का, पिता का, माता का, बच्चे का, मामा का, ताऊ का, इन किससे हैं? शरीर से हैं। यदि शरीर से आपने आसक्ति छोड़ दी तो सभी चीज़ें, सभी आसक्तियाँ छूट जाती हैं। तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय, रसना इंद्रिय के विषय, खट्टा है, मीठा है, कसैला है, महाराज लोग जीतते हैं इसको किसी भी परिस्थिति में, कैसा भी आ जाए। गर्त पूर्ण करना, शरीर को क्या दे रहे हैं? वेतन दे रहे हैं। जैसे आप अपने कोई भी घर में कर्मचारी होता है, दुकान पे कर्मचारी होता है तो उसको वेतन देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि वो अपना काम करता रहे। यदि वेतन नहीं देंगे तो वो काम करना बंद कर देगा। उससे काम लेना है इसलिए वेतन दे रहे हो। और अगर कोई काम ना करे तो वेतन दोगे क्या उसको? गुलाब चंद जी, कितने कर्मचारी लगे हुए हैं आपके घर पे? अगर आपके यहाँ 4-4 कर्मचारी काम कर रहे हैं और कोई काम ना करे, आप उसको वेतन देना पसंद करेंगे क्या? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपको उससे काम लेना इसलिए वेतन दे रहे हैं। ऐसे ही हम ये शरीर को क्या समझते हैं? एक कर्मचारी समझते हैं, अपना दास समझते हैं। आप लोग अपने शरीर के दास बने हुए हैं और हम लोग शरीर को अपना दास बनाते हैं। शरीर को अपना दास बनाते हैं, इससे तपस्या करनी है। ये शरीर किस लिए मिला है? यह तन पाए महातप कीजे। किस लिए मिला शरीर? यह तन पाए महातप कीजे, जामे सार यही है। इस शरीर का सार किस में है? तपस्या में है, भोगों में नहीं है। खाने में, पीने में और सोने में, घूमने फिरने में, इसमें शरीर का सार नहीं है। ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ आप भावना पड़ते हैं। कितनी कठिनाई से ये, कितना 84 लाख योनियों में घूम घूम के, बहुत कठिनाई से, बहुत बड़े पुण्य का उदय है जो हमारे लिए मानव तन मिला है। और उसमें भी जैन कुन का मिलना, देवशास्त्र गुरु का मिलना और ऐसे भाव होना हमारा। आप देखो नेमी नगर कितनी बड़ी समाज है और कितने लोग प्रवचन में आ रहे हैं। ये ऐसा मत समझ लेना कि वो आ नहीं रहे, वो आ नहीं रहे। अरे आप लोग सौभाग्यशाली हो जो आपको आने का अवसर मिल रहा है। वो दुर्भाग्यशाली हैं कि यहाँ पे महाराजों का सानिध्य मिलते हुए भी अपने घर में बैठे हुए हैं। ये मत समझ लेना कि वो तो आते नहीं, वो तो आते नहीं, चलो अचर अपन भी एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या रहेगा। अरे आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आप यहाँ पे आ रहे हो। आप कैसे भाव हो रहे हैं, वो सौभाग्यशाली हैं ये लोग जो रोज क्लास में बैठते हैं, पढ़ते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है। कभी मत सोच लेना कि अरे इतने लोग तो नहीं आते, एक दिन हम भी नहीं जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बाकी लोग तो आ ही रहे हैं, चलो महाराज क्या कहेंगे, एक दिन नहीं भी गए तो। महाराज कुछ नहीं कहेंगे। महाराज थोड़ी उनके घर पे जाके कह रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं आते, थोड़ी पकड़ के उनको ला रहे हैं।
उनका स्वयं का इतना भाग्य नहीं है कि वो महाराजों का सानिध्य प्राप्त कर सके, महाराजों की वाणी उनके लिए प्राप्त हो सके। ये आप लोगों का सौभाग्य है। तो ये मनुष्य जन्म जो मिला है ये धर्म के लिए मिला है, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनानी सामान्यते तत् पशु भी नरानाम धर्मों में ये को मदिको विशेषो धर्मेन बिना नर पशु समाना। तो ये जो आहार भय मैथुन संज्ञाएं तो सभी पशुओं में भी होती हैं, लेकिन मनुष्य में क्या विशेषता है? धर्म। एकमात्र धर्म एक ऐसी विशेषता है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करता है, और नहीं तो बराबर है सब। मनुष्य और पशु में अंतर है तो किस चीज का अंतर है? एकमात्र धर्म का। जो धर्म कार्यों में इस शरीर को लगाता है उसका मानव जीवन प्राप्त करना सार्थक है। तो इसलिए जो पंचेंद्रिय के विषय हैं इनसे बचना चाहिए अपने। जितना हम कहते हैं खाओ, सारी चीज़ खाओ, लेकिन आसक्त होकर नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे बात चल रही थी स्पर्शन, रसना, घ्राण, दुर्गंध और सुगंध। महाराज लोग भी सड़क से निकलते हैं, कई बार ऐसी दुर्गंध आती है, नाक नहीं सिकोड़ते सामान्य रूप से, ठीक है, उनके लिए गंध है, वो ना तो दुर्गंध है ना सुगंध है, क्या है? गंध है सामान्य रूप से। इसके आंखों के विषय आप लोग आसक्त होकर देखते हो, कैसी कैसी फिल्में और क्या कुछ, चक्षु इंद्री का विषय। और महाराज लोग क्या कहते हैं? ये आंखें मिली हैं, सदुपयोग कर लो, भगवान के दर्शन कर लो, इसका अच्छे कार्यों में, इन शास्त्रों को पढ़ने में उपयोग कर लो। चक्षु मिले हैं, इंद्री मिली है, तो उसका सदुपयोग करते हैं। और कर्ण, आप लोग भी कहीं फिल्मी गाने, कोई यहाँ की धुन, कोई वहाँ की धुन, लेकिन महाराज क्या कहते हैं? ये कान मिले हैं तो इनका सदुपयोग करो। अपने किसी कहीं पे गुणगान हो रहा है देव शास्त्र गुरु का, तो उसको सुनो, कोई अच्छी बातें सुनो, महाराजों के प्रवचन सुनो, आचार्यों के प्रवचन सुने, तो इनमें इनका सदुपयोग होना चाहिए। तो क्या कहा यहाँ पे? विषय आशा वशातीतो, जो विषयों की आशा से अतीत हो चुके हैं, जिनके अंदर विषयों की आशाएं बाकी नहीं रही हैं, और निरारंभो, आरंभ से रहित हैं। चक्की, चूली, ओखली, घिनौनी, आप लोग लगे जाते हो, खाना बनाना है, ऑफिस जाना है, कृषि करनी है, किसी को व्यापार करना है, किसी की फैक्ट्री चलानी है, अनेक प्रकार के आरंभों में लगे रहते हो। और महाराज लोग को किसी को दुकान चलाते देखा क्या आपने? किसी को खाना बनाते देखा है क्या? कोई महाराज को आपने फैक्ट्री चलाते देखा है क्या? कोई ऑफिस में जाते हुए देखा क्या? क्यों? आरंभ से रहित हैं। और फिर क्या कहा? निरारंभो परिग्रह, परिग्रह से भी रहित हैं। आप लोग परिग्रह से सहित हैं, और महाराज लोग के पास क्या है? एक पिछी है, कमंडल है, मात्र उनके उपकरण हैं। और मात्र परिग्रह ही नहीं है, परिग्रह की आशा भी नहीं है। परिग्रह मात्र जो दिखाई देते हैं यही परिग्रह नहीं है, परिग्रह की इच्छा होना भी परिग्रह है। जैसे हम एक उदाहरण आता है ना, एक तंदुल मत्स्य होता है और एक महामत्स्य होता है स्वयंभू रमन समुद्र में। तो स्वयंभू रमन समुद्र में जो महामत्स्य होता है वो भी 7वें नरक जाता है, और एक जो तंदुल मत्स्य होता है वो भी 7वें नरक जाता है। क्यों? उसने तो जो मछलियाँ और बड़े बड़े मगरमच्छ उसके मुख में गए, उनका किया सो किया। वो कान में बैठा हुआ तंदुल मत्स्य कुछ भी नहीं खा पा रहा, लेकिन इच्छा बनी हुई है उसके अंदर, और उस इच्छा के कारण वो 7वें नरक। तो यहाँ पे परिग्रह भी नहीं रखते और उसकी इच्छा भी नहीं रखते, उसकी इच्छा से भी रहित होते हैं। और फिर क्या कहा? ज्ञान ध्यान तपो रखता। महाराज लोग किस में रखते रहते हैं? ज्ञान ध्यान में। कहीं कहा ज्ञान ध्यान और तप में रखते रहते हैं, और कहीं कहा ज्ञान तप में और ध्यान तप में, इनमें रखते रहते हैं। तो हर समय अध्ययन, लेखन, प्रवचन, क्लास और अपनी साधना, सामायिक तपस्या, ध्यान, तो ज्ञान में रक्त और ध्यान में रक्त। तो ऐसे जो तपस्वी सा प्रशस्त थे, वे तपस्वी क्या कहे जाते हैं? प्रशस्त, यानी प्रशंसनीय कहे जाते हैं। जो ज्ञान ध्यान तपोरत है, विषयों की आशा से अतीत है, आरंभ से रहित है, परिग्रह से रहित है, और किस में अनुरक्त है? हमेशा ज्ञान में और ध्यान में तत्व। तो कभी भी महाराजों के लिए क्या करना चाहिए? कभी पहचान करनी हो कि कौन सही महाराज हैं। आज के समय में बहुत बड़ी विडंबना है ये, किसको सही माने, कौन से महाराज को सही माने। कोई महाराज ऐसा कह रहे हैं, कोई महाराज ऐसा कह रहे हैं। क्या देखना चाहिए? चर्या को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? चर्या को। ज्ञान ध्यान तपोरत्ता, कितने प्राचीन आचार्य हो गए संबंधबद्ध महाराज, जो ये बात कह रहे हैं कि यदि आपको सच्चे गुरु का लक्षण देखना है तो क्या देखो? ज्ञान ध्यान तपोरत्ता तपस्वी से प्रशस्ते, जो आपको ज्ञान में और ध्यान में रक्त दिखे, और जो इधर उधर के कामों में रक्त दिखे
क्या वो प्रशंसनीय हो सकता है? तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? आचार्य समन्वत महाराज रत्नकुंड शावकाचार्य। ज्ञान ध्यान तपोरत्ता, ज्ञान में रत होना चाहिए और ध्यान में रत होना चाहिए। ठीक है, समाज को भी समय देते हैं, क्यों? स्व के साथ पर का भी उपकार करते हैं, लेकिन सबसे पहले किसका उपकार करते हैं? अपना उपकार करते हैं। अपने उपकार में पहले रत रहते हैं, फिर जो समय बचता है उसको परोपकार की भी भावना रखते हैं। तो जो इस ज्ञान ध्यान और तप में रत रहते हैं वे तपस्वी प्रशंसनीय कहे जाते हैं। आप भी अपने जीवन में सच्चे गुरु के इस लक्षण को जानकर सच्चे गुरु को पहचानें और उन्हीं की शरण ग्रहण करें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।